और अजमेर में जितने हिंदू चादर चढ़ाते, ठटरी के बरे हरो, अपने भगवान कम पड़ गए क्या? यहां से अजमेर दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। देखो अजमेर है, बहुत अच्छा है, किसी के भगवान वहां है वो पूजा करें। तू अपने बाप को बाप पुष्कर में आके बोल। हाँ, अजमेर में सनातनियों का कोई काम नहीं है, वहां रहो, अजमेर में खूब आनंद लूटो, अजमेर में रहो, चाहे हम तो कहते पाकिस्तान में रहो, पर यदि तुम सनातनी हो तो बाप केवल अपने परमात्मा को कहो। गीता में भगवान कृष्ण कहते, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। इसलिए मेरे पागलों, यहां पुष्कर में पिंडदान का बड़ा महत्व है। बामन घाट पर जो पिंडदान करता उसके पितर मुक्त होते। लेकिन ये जो पूरा पंडाल, बाहर तक मैदान, जो मेला हमारे पवन ने लगवाया ना, ये बालाजी ने जो लगाया ना, इन 3 दिनों में वहां पितरों का कल्याण होगा, यहां तुम्हारा खुद का कल्याण होगा। बालाजी का चमत्कार है, उनके जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता। इसलिए आज प्रण ले लो कि हम अपने आप को बदल कर रखेंगे। जितने भी युवान बच्चे, नई उम्र के बच्चे, बेटा बेटियां बहुत संख्या में बैठे हैं चारों पंडालों में, हमारी बात को तुम आज मान लेना। यदि तुम्हारे दिल में ये बात ठोकर कर जाए तो कहना, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी ना परिवर्तित हो जाए तो कहना। सफलता पाने के लिए बहुत से उम्मीदों को पानी फेरना पड़ता है, रातों से नहीं, बातों से नहीं। सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, सफलता पाने के लिए आलस को त्यागना पड़ता है, सफलता पाने के लिए अभिमान को त्यागना पड़ता है, सफलता पाने के लिए सुख को त्यागना पड़ता है, सफलता पाने के लिए क्षमा करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए विनम्र बनना पड़ता है, सफलता पाने के लिए कमिटमेंट का पक्का आदमी बनना पड़ता है। और जितने भी युवान बच्चे बैठे हमारी बात को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में सुनने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, या आप जज हो, जुडिशरी, आईपीएस, आईएएस, किसी भी पद में प्रतिष्ठित हो, आप अपनी जिंदगी में यदि और सफलता पाना चाहते हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप एक बात नोट कर लीजिए, बेटा बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान हैं जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। और माता पिता को जानने के, माता पिता की पहचान पूरी दुनिया में कराने के लिए एक बात तुम अपने आप से वचन ले लो कि अपने आप को बदल के बताओ, अपने आप को इतनी मंजिल पर पहुंचा के बताओ कि तुम्हारे माता पिता अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें। सुनो, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी भी भाग्य नहीं चमकता है। सूर्योदय के पहले जागना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तभी भाग्य चमकता है। हम केवल तुम्हें रास्ता दे सकते हैं, हमारे दरबार के माध्यम से मात्र तुम्हें रास्ता मिल सकता, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकता, पॉजिटिविटी मिल सकती, अच्छी सोच मिल सकती, थॉट्स तुम्हारे पास अच्छे आ सकते हैं। हमारे पास जो दिव्य शक्तियां या दिव्य चेतना है, जिन शक्तियों के बल पर भारत से लेकर के कई देशों में सनातन धर्म का हम झंडा फहरा रहे हैं, हम इसके बल पर तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा। हनुमान जी पेपर देने नहीं बैठेंगे। शक्ति हमारे पास है तो क्या शक्ति बैठती है दरबार लगाने? लगवाती वो है, बैठना हमको पड़ता है, मेहनत हमको ही करनी पड़ती है, बोलना हमको ही पड़ता है, जब तक हमको ही करना पड़ता है। हनुमान जी की जो हमारे पुराने हनुमान जी हैं, अब हम आज दिखा रहे, बहुत अभी तक नहीं हमने तुम लोगों को दिखाए। ये देखो हमारे पुराने काले हनुमान जी, बहुत प्राचीन है। अपनी अपनी टीवी पे दर्शन करो, ऐसे दर्शन तुम्हें कहीं नहीं होंगे। बहुत पावरफुल हनुमान जी हैं ये, यही हमको बताते हैं, यही हम पर कृपा करते हैं, और इन्हीं को हम झोली। अच्छा, लोगों को लगता बाबा झोली में पैसा लिए रहता, हम झोली में
वो चीज लेके रखते हैं। अभी एक और तुम्हें दिखा रहे, हमको ये विदेश में मिले थे। एक भक्त जी के घर में 140 साल से थे। उन्होंने स्वप्न देकर कहा कि हमको वापस कर दो। वो समझ नहीं पाए किसको करना है। जब स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि हमारा चेला भगत आ रहा है, उसको दे देना, हमको ये वाले हनुमान जी वहां पर मिले थे। ऐसी मूर्ति तुम भारत में कहीं नहीं देख पाओगे। पूरे दिखाओ, फुल दिखाओ। लोगों को लगता हम अपनी झोली में रुपया पैसा रखते हैं, हम अपनी झोली में गुरुजी की दी हुई संपत्ति रखते हैं, उनकी मालाएं रखते हैं। हम अपनी झोली में पुरानी पुरानी मालाएं रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन भैया कभी भी हमारे सामने 50 ऑफर आते, कभी फिल्मों वालों के आते, कभी गंदे लोगों के आते, कभी कोई कहता आप हमारे साथ चलो, हम इतने रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हम कह देते ठटरी भराओ, हमें हनुमान जी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, जिनका कोई नहीं है उनकी अर्जी लगाने के लिए दी है। हम अमीरों से विरोध में नहीं है, मिलते हैं पर कायदे में। अब तो धाम पर नियम कर दिया, यदि आप वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा के आओगे, दर्शन भी नहीं हमारे मिलेंगे। मिलना तो दूर की बात है, आप भक्त बन के आओगे तो ही मिलोगे। नहीं तो वीआईपी वीवीआईपी पुलिस लगा के मिल लेते हैं। गरीब बेचारे जो है 6-6 घंटे तक बैठे रहते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा सपने में, सन्यासी बाबा ने, कि तुम्हें हमने इसलिए शक्ति दी। तो बीच में हम जरूर बिगड़ गए थे, 7-8 महीने के लिए जी हजूरी करने लगे थे। अब अपन ने प्रण ले लिया, चाहे पृथ्वी पलट जाए, अपना नियम नहीं छोड़ेंगे। हमें जिनके लिए हनुमान जी ने शक्ति दी है उनकी अर्जी लगाएंगे, उनका भला करेंगे। हार ये बातें बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ना। हम तो तुम्हें ये बताकर ये कहना चाह रहे कि जब हम पर हनुमान जी की कृपा हो सकती है तो तुम भी उन बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। दिन बदल जाएंगे। दिन किसके चरण पकड़ो? बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। वहां पर अन्नपूर्णा भंडारा चलता, बढ़िया भोजन चल रहा, हवन चल रहा, जप चल रहा। और इसीलिए हम ज्यादा कथाएं कर रहे। पूछो क्यों कर रहे? पूछो। बागेश्वर धाम पर अस्पताल बन जाए तो जो मुंह चलाते थे कि मंदिरों से किसको फायदा है, भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का तो घर बसता ही है, कथा में मिलने वाली दक्षिणा से अस्पताल का निर्माण करवाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमको मिले, ऐसे तो 3-4 बार मुलाकात हो गई थी, और जब धाम पे आने के पहले हमें मिले तो बोले शास्त्री जी आप अस्पताल क्यों बनाना चाह रहे? हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है। फिर वो हमसे पूछने लगे बनाओगे कैसे? हमने कहा जैसे आपने राम मंदिर बना दिया। आप तो प्रधानमंत्री हो, एक झटका में राम मंदिर बना देते, पर सबसे सहयोग लिया, हम भी सबसे 1-1, 2-2, 5-5 ईंट लेकर के बना देंगे, आप चिंता ना करो। तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले बहुत बढ़िया, हम आएंगे यहाँ पर। और 23 फरवरी को वो धाम आए भी, और जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसी दिन बोले शास्त्री जी आप बना लो, हम उद्घाटन में भी आएंगे। हमने कहा ये बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने तो निमंत्रण इसलिए दिया था कि बाहर में गया निमंत्रण दे देंगे, ये मुख्यमंत्री को कह देंगे, वो 2-4 बार आ जाएगा, थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी। आओ अपन तो सीधे साधे आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना तो तुरंत, उनका विजन तो बहुत बड़ा है ही है, बुद्धि तो बहुत प्रखर है ही है। उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा शास्त्री जी काम तो ऐसा आज तक किसी ने किया ही नहीं है, और संतों में तो किसी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया कर रहे, हम स्वयं आएंगे। हमने कहा चांदी कट गई गुरुजी अपनी, तो बहुत बढ़िया है, अपन को यहाँ से बुला भी नहीं पाना था, जय बजरंगबली की। आओ, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है। बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी का प्रभाव है, वही है, साक्षात रूप में विराजमान है।
कलयुग के राजा हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 46,000 शक्तियां साथ चलती हैं, उन्हीं की हमको प्रेरणा लगती है, उन्हीं की ये जप तप की मालाएं हैं, उन्हीं की दम के कारण हम ललकार कर बोल देते हैं। देश में भी और विदेश में जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे वो भी अब सीताराम जप रहे। आओ, और लंदन के जो अंग्रेज नक्कटा भारत में रहे, जिनके पूर्वज, अपन उनकी संसद में हनुमान चालीसा पढ़ जाए और आशीर्वाद ठोक आए। हमका बेटा खुश रहो, कल्याण हो, हवेली पे आ जाना। आओ आओ, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है, किसका है? और आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा हनुमान जी का चमत्कार। भारत तो भारत, विदेश के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री हमारे दरबार में आया, तो वो हमने सोचा अब हम क्या करेंगे, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। और भगवान की बहुत कृपा है, हमारी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है, अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, और अपन सीखते भी नहीं है। क्यों सीखे? अंग्रेज सीखे हमारी हिंदी के, हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो ट्रांसलेटर भी आगे को लोग सिर पकड़ ले, क्योंकि हम हिंदी बोले तो ट्रांसलेट कर दे। हम कई बार बुंदेलखंडी ठोक देते हैं। हाँ, जब हमको मजा लेना होता है तो हम ट्रांसलेटर पे ही कह दे के अंग्रेज से कह दो खिसकिया। अब वो डिक्शनरी खोलत रात की, ये खिसकना क्या है? आओ आओ आओ, और एक सेंटेंस में हम 12 देश हुआ है, और एक सेंटेंस में 3 देशों के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है। एक ही अंग्रेजी आती, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने में ही हमारा काम चल जाता है। तो वो भी कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम कहते थे जय बजरंगबली, अच्छी पूंछ घुमा रहे। पर ये हमारा चमत्कार नहीं है। बोलो बोलो बोलो। तो किसके चरण पकड़ो? अच्छा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता? कौन कौन ऊपरी बाधा अलाय बलाय से जीवन भर के लिए उपाय चाहता? कौन कौन अपने जीवन को सरल सहज एक जैसा लंबी ऊंचाई लंबी छलांग जिंदगी में लगाना चाहता? कौन कौन आज से अपने भाग्य का परिवर्तन करवाना चाहता? हाथ उठा के बोलो, कच्चा या पक्का? तय कर लो, बदलोगे तो नहीं। 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, पक्का? कौन कौन अनेक गुरुओं के, तांत्रिकों के, मांत्रिकों के चक्करों में नहीं जाना चाहता? पक्का? तो क्या आप लोग हमारी 3 बातें मानोगे यदि सही लगे तो? बोलो बोलो, जम के बोलो। हाथ नीचे करो। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उनके चक्कर में पड़ना। क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। और सुनो, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें मान रहे या ना मान रहे। ना आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बढ़िया माला जपेंगे, हवन करेंगे, और बढ़िया है। तो पहला शर्त मानोगे, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। पक्का? दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। भले ही 6 महीने में एक बार जाना, साल भर में एक बार जाना, घर पे पूजा करते रहना और यहां वहां भटकना नहीं। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, जो कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू हैं, जहां सन्यासी बाबा की 46,000 शक्तियां बैठी हैं, उनके सामने खड़े होकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अपनी बहुत हंसी उड़वा ली, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। दुनिया की सच्चाई पे बहुत ज्यादा भैया दूर से तुम भरोसा ना करना। यहां जो दुनिया दिखती है ना, वो है नहीं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,
दुनिया की काली सच्चाई बहुत गंदी है। अभी एक फाइल का बहुत पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग है, एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया जब अभी अमेरिका में 2026 में एपस्टीन फाइल के 30,000 से ज्यादा पेज, 2,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा शायद वीडियो और कई हजार फोटोस निकली, तो दुनिया के वो अमीर आदमियों के नाम निकले जेफरी के आयरलैंड पर जाने वाले पर, कि भैया तुम लोग सुनकर के सोचोगे जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी नाम निकला। और वो जो बहुत दिव्यांग था, एक बहुत दिव्यांग था वैज्ञानिक, उसका हम नाम आइंस्टीन नाम था, स्टीफन हॉकिंग्स, उसका तक नाम निकला भैया। वो शरीर से दिव्यांग है, उसका तक नाम निकला। डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकला और बिल गेट्स का नाम निकला। भैया हम तो उसको देख करके इतने विचलित हैं, सुबह से 2 दिन से हम उस पर पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि ये है क्या। उसमें भैया अमीरों के काले गोरख धंधे ऐसे निकल करके आए, 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, 8-8 साल की बच्चियां गंदा कृत्य करने के लिए। और गंदा कृत्य करना सो तो ठीक है, 8-8 साल की बच्चियों को नशा देकर के गंदा कृत्य करते, फिर उन्हीं के अंग काटकर उनका मांस खाए। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा। वो वीडियो देख करके हमारे तो ना रोम खड़े हो जाते कि इतनी गंदी दुनिया हो गई भैया। सच बताएं, हमें तो लोग कह रहे हैं कि अभी कलयुग तो प्रारंभ है, हमें तो अभी चरम पे ही लग रहा है, इतने गंदे काम। उसका नाम है एपस्टीन फाइल। आप लोग इस पे देखना, हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे कि वो आप देखना, हम आपको बता रहे कि वर्ल्ड में क्या क्या गंदा चल रहा। उस आयरलैंड में अगवा कर करके बच्चियां ले जाते थे। दिल्ली से 815 या 915 रोज लोग गायब हो रहे, उसमें से 600 सिर्फ बच्चियां गायब हो रही दिल्ली से। कहां जा रही पता नहीं। अभी 2 माह पहले गोवा पुलिस ने एक ऐसा जहाज पकड़ा जो लड़कियों से भरा हुआ था और कहीं विदेश ले जाया जा रहा है। क्या लेखा जोखा पता नहीं। हम एक प्रार्थना करें, ये दुनिया, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बुरा ना मानना, भगवान करे सब नहीं पर ज्यादातर, सब नहीं पर ज्यादातर ये जितने बड़े बड़े हैं ना, उनके उतने ही बड़े बड़े काले कारनामे। हम लोग भैया सुखी हैं। हमारे गांव में हमारी माताजी कभी कभी गाती, दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। बिहार के लोग बैठे हैं, कहो हाँ, बिहार में रउआ गाते हैं, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। पर बिहार में दाल रोटी खाइए हरि के गुण। भैया अपने यहाँ दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। गलत काम करके तुम पनीर मत खाना, सही काम करके तुम सूखी रोटी खा के सो जाना। तुम्हारे दिल में बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत आनंद तो रहेगा भैया। आनंद तो देखो, पैसा से सुख नहीं मिलता। वैसे ऐसा कहना बहुत कठिन बात है कि पैसा से सुख नहीं मिलता। अभी